हैं हर एक के जीवन से हम बहुत सारी आशीषों को बटोर रहे हैं इन दिनों में, और ये सब लोगों का हमारे बीच में मौजूदगी परमेश्वर की आशीष का कारण है। इस समय हम स्वागत करते हैं और अंजू दीदी को अवसर। मैं प्रभु के नाम का धन्यवाद करती हूँ। इस वर्ष में मुझे एक बार फिर से प्रभु ने यह अवसर दिया है आप सब लोगों के साथ में वचन को बांटने के लिए, और इस संगति के लिए मैं एक एक बहनों के लिए धन्यवाद करती हूँ, और आप सबको यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहती हूँ। सचमुच में पूरे 1.5 साल के बाद में प्रभु ने इस नए वर्ष में भी मुझे जीवित रखा है। यह उसकी महाकरुणा का फल है, और केवल उसकी मर्जी में प्रभु ने जो जीवन दिया है वो उसके कार्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ। इस समय में हमने जो गीत को गाया, ये गीत भजन संहिता 56 में दाऊद ने गाया है, और प्रभु ने इस वचन को हमारे बीच में प्रभु ने रखा है कि हम देखें कि दाऊद कैसी परिस्थिति में कहता है मैं वचन की प्रशंसा करूंगा, मैं नहीं डरूंगा लेकिन वचन की प्रशंसा करूंगा। वचन में जाने से पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद और धन्यवाद के योग्य महान सामर्थी पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु, इस अवसर के लिए, इस संगति के लिए धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। वचन आपने दिया, आप इसको आशीषित कीजिए प्यारे प्रभु, ताकि हम सब मिल करके वचन की प्रशंसा करने वाले हों। जीवन की हर परिस्थिति में प्रभु हम आपकी ओर ताकने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो प्यारे खुदावंद। हालेलुया। और अपने आप को, इस वचन को आपके हाथ में सौंपती हूँ। इस समय मुझे आपकी आवश्यकता है पवित्र आत्मा, मेरी अगुवाई और सहायता कीजिए। हर एक बहनों से बात करें, और प्यारे प्रभु हर एक डिस्टर्बेंस को और शैतान की हर एक दुष्ट की शक्तियों को यीशु के नाम से हम बांध देते हैं, ताकि आपकी महिमा होने पाए। सारी महिमा और आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम 56 भजन संहिता 56 साम्स में हमको देख सकते हैं कि ये गीत के बारे में हम यहाँ पर यदि हम हेडलाइन में पढ़ेंगे, वचन के ऊपर आप देख सकते हैं तो लिखा है प्रधान बजाने वाले के लिए योनते लेवीन कुछ लिखा है, मैं दाऊद का मिक्ताम, जब पलिश्तियों ने उसको उस गत नगर में पकड़ा था। मैं चाहती हूं कि हम इस भजन को सीखने से पहले हम उस परिस्थिति को देखें जिसमें ये गीत गाया गया। ऐसे दाऊद ने बहुत सारे गीत गाए अलग अलग परिस्थितियों में, जब वो बच्चा था, लड़का था, जब वो चरवाहा था, जंगल में बांसुरी बजाते हुए वो गीतों को गाता था और वीणा को बजाता था। और उसके बाद में भी जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो उसका जीवन आगे बढ़ा और वो राजा बनाया गया, लेकिन वो राजा तो बनाया गया परमेश्वर की ओर से, लेकिन वो कितने वर्षों तक उसको यहाँ वहां मारा फिरना पड़ा। लेकिन उसने अपने गीतों को और प्रभु की स्तुति को बंद नहीं किया, लेकिन वो गीत गाता रहा। और जब वो राजा बना है तब इन गीतों को संकलित किया गया, उनको मिला करके और ये भजन संहिता बनाया गया है। लेकिन ये भजन संहिता जब बनाया गया तो जो गीत लिखे गए हैं, वो जमाए गए हैं, वो परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार नहीं संकलित किए गए, लेकिन कोई भी कहीं पर भी लिखा गया है। इसलिए कोई भी जो पुरानी घटना है वो आगे भी है, और जो नई जो पुरानी नई है वो पीछे है। इस प्रकार से वो गीत इधर उधर हो गए हैं। लेकिन ये सारे गीत जो दाऊद ने गाए हैं हम सब के लिए, आप सब जानते हैं, और हम बार बार इनको पढ़ते हैं कि वो हम सब के दैनिक जीवन के लिए, हमारी के लिए कितने लाभदायक हैं। और वो गीत हमसे बातें करते हैं, क्योंकि दाऊद ने जिन परिस्थितियों का सामना किया है
अपने जीवन भर उन सब परिस्थितियों का सामना हम भी इन दिनों में और अपने जीवन में हर एक जन करता है। तो मैं इस परिस्थिति की तरफ थोड़ी देर हम देख सकते हैं जिसका वर्णन यहाँ पर किया गया है, और वो पहला शमूएल और उसके 21 अध्याय के में आप पा सकते हो। यदि आप पहला शमूएल को से पढ़ेंगे तो दाऊद के जीवन के विषय में और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सारी बातों को हम जान सकते हैं। लेकिन इस समय जो हमारा विषय है उसके अनुसार हम देखते हैं कि दाऊद, जैसा मैंने अभी कहा कि वो बचपन में जब वो लड़का था तब परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा उसको अभिषिक्त कर दिया, राजा बनने के लिए उसका अभिषेक किया गया। और उस समय में शाऊल राजा था, पहला राजा इस्राएलियों का, जिसको अनाज्ञाकारिता के कारण 2 अनाज्ञाकारिता बड़ी किया उसने, और उसके कारण परमेश्वर ने उसको तुच्छ जाना और उसको उसके मन से वो हट गया, और परमेश्वर ने पहले चुन लिया, उसके स्थान पर दाऊद को राजा बनाने का निश्चय कर लिया और शमूएल को आज्ञा दी और उसने उसको राजा बनाया, जबकि वो एक चरवाहा था। एक चरवाहा था, इवन ऐसा था कि वो जो उसके 8 भाई थे उनके बीच में वो उसको गिना ही नहीं जाता था, क्योंकि उसके भाई लोग जो थे वो बहुत बड़े और आर्मी में काम करते थे और अच्छे देखने में और अच्छे डील डॉल में थे। लेकिन दाऊद जो था वो सबसे छोटा और चरवाहा था। वो भेड़ बकरियां अपने पिता की चराया करता था। और जब शमूएल वहां गया तो 7 को बुलाया गया, लेकिन उसको नहीं बुलाया गया क्योंकि उन लोग उसको इस योग्य नहीं जानते थे। और शमूएल ने ये नहीं बताया था कि मैं किस काम से आया हूँ। ये जो प्रभु ने उसको बताया था, ये केवल प्रभु और उसके बीच में था। और मैंने बहुत ढूंढा कि और किसी को शमूएल ने बताया, उसने नहीं बताया। लेकिन उसने जब उसको अभिषेक किया, उसको छोड़ दिया और वो चला गया। इवन उसके पिता को भी ये बात नहीं मालूम थी, केवल ये देखा कि उसका अभिषेक किया गया है, लेकिन किसके लिए किया गया वो खुद भी नहीं जानता था और उसके परिवार के लोग भी नहीं जानते थे। शाऊल भी ये बात को नहीं जानता था। और उस समय में जब उसका राज्याभिषेक अभिषेक हो गया, लेकिन राजा वो कब बनाया गया? सोच लीजिए, उसका अभिषेक जो हुआ है वो 10 से कहीं कहीं लिखा है दूसरी किताबों में 10 से 15 साल के बीच में जब वो लड़का था तब हुआ है। तो समझ लीजिए 15 वर्ष में भी उसका अभिषेक किया गया। लेकिन कब वो राजा बन पाया? यदि हम देखेंगे दूसरा शमूएल और उसका 5 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा। जब वो 30 साल का हुआ तब उसको राज्य करने के लिए मिला है। तब वो सही रूप से हेब्रोन में, उसके ऊपर आप देखोगे हेब्रोन में लोगों ने उसको राजा का अभिषेक किया है, यहाँ 3 वचन में लिखा है। तो इतने वर्ष समझ लीजिए, 15 साल से 30 साल तक 15 वर्ष दाऊद ने क्या किया, जबकि उसका अभिषेक हो गया था। लेकिन 15 साल उसने जो भी सहन किया है, हम देख सकते हैं हमारे लिए भी कई बार कई लोगों के लिए भविष्यवाणियां हो जाती हैं और कहा जाता है कि मैंने तुझको इस काम के लिए परमेश्वर ने चुन लिया है, और हम उसी समय से सोचने लगते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री शुरू हो गई है। लेकिन उसके बीच में एक सफर है जिसके दौरान प्रभु हमको कुछ बनाना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है, और राजा होने के लिए वो दाऊद को तैयार करना चाहता था। और केवल तो तैयार वो करना चाहता था तो वो राजमहल में भी तैयार कर सकता था, लेकिन नहीं, जब वो किसी तरह से वो राजमहल तक तो पहुंच गया, क्योंकि उसने, आप जानते हैं कैसे वो राजमहल में पहुंचा, कि जब वो बड़ा एक राक्षस के समान गोलियत, जब फलिश्ती जो था वो इस्राएल की सेना पर उसने हमला किया
और उनको ललकारा, तब दाऊद ने जो बच्चा था, आप बार बार इस कहानी को सुनते हैं, किस प्रकार से गोलियत पर विजय पाई, उसको मार डाला। और तब स्त्रियों ने गीत गाया कि शाऊल ने तो हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा। और तब वो शाऊल उसको प्रेम करने लगा और उसको बुलाया और उससे अपने घर में, अपने यहाँ पर वो सेवक के रूप में वो रहने लगा। और इस प्रकार वो राजमहल में भी पहुंच गया। लेकिन जब ये गीत गाया गया, तब ईर्ष्या उसके जीवन में, शाऊल के जीवन में आ गई और तब से वो उससे बैर रखने लगा। वो बैर रखने लगा और वो चाहता था कि उसको मैं मार डालूं। उसको ये लगा कि ये तो बहुत ही बुद्धिमान लड़का है, ये बहुत ही होनहार है और आगे चलकर ये कुछ भी कर सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे राज्य पर और मुझ पर हमला कर दे। और तब ऐसा वचन में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर से उठ गया था और दाऊद के ऊपर आ गया, और इसलिए वो भाग्यवान हो गया, वो बुद्धिमान हो गया और परमेश्वर उसके साथ साथ रहता था। और शाऊल उससे ईर्ष्या करने लगा और उसको नाश करने के लिए कोशिश करता था, और उसने बहुत सारे उपाय किए उसको मारने के लिए। बार बार वो भाला फेंका, लेकिन दाऊद बच गया। लेकिन वहां से एक समय उसको वहां से भागना पड़ा। वहां से भाग करके वो कई जगह पर, आप पढ़ेंगे तो आप शुरुआत से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से दाऊद वहां से भागता हुआ और अलग अलग स्थानों पर गया। और उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि शाऊल मुझे क्यों मारना चाहता है। शाऊल ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि वो जहां भी उसको मिले वो उसको मेरे सामने लेकर आओ। लेकिन वो समझ नहीं पाया कि क्यों मैं मुझे मारना चाहता। उसका बेटा जो था योनातान, वो उससे प्यार करता था। उसके पास भी जाकर वो पूछता है कि तेरा पिता से मेरा क्या दुश्मनी है, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। लेकिन उसने भी उसको सांत्वना दी। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत सारी बातों को हमको सीखना है। उसके बाद वो नबायोत में चला गया और वहां शमूएल के पास पहुंचा, क्योंकि शमूएल ने उसका अभिषेक किया था। वहां जाकर भी उसने वो सब बातें उससे कही कि क्यों शाऊल मुझे मार डालना चाहता, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया है। शायद ये लिखा नहीं है शमूएल ने उसको क्या समझाया। लेकिन वहां से भी, वहां पर भी लोग पहुंच गए और उसको मारने के लिए कोशिश करने लगे। और तब वो वहां से भागता हुआ, यहाँ पर लिखा है 21 अध्याय में, दाऊद नोब को अहीमेलेक याजक के पास आया। अनेक जगह से भागता हुआ, बचता हुआ यहाँ पर पहुंच गया है। और अहीमेलेक जो याजक है, उससे जब उसने भेंट की तो वो भी डर गया, क्योंकि उसने भी वो गाने को सुना था। वो भी जानता था इस्राएल में एक जवान बच्चा है, जवान पुरुष है जो कि इतना बुद्धिमान है, और राजा ने उसको अपना दामाद बना लिया है। और इसलिए वो उसका उसने आदर किया, प्रतिष्ठित समझ करके। और उसने जो कुछ वो लिखा है कि भेंट करने को थरथराता हुआ आया। और तब दाऊद ने उससे, बहुत भूखा था, कितने दिनों से वो घूम रहा था वो नहीं कह सकते थे। लेकिन इतने दिनों के बाद, ये कितने साल के बाद आया ये सब नहीं लिखा है। लेकिन जब वो वहां आया वो भूखा था और उसने याजक से कहा मुझे रोटी दे। और याजक ने कहा मेरे पास साधारण रोटी नहीं है, लेकिन मेरे पास पवित्र रोटी है जो कि परमेश्वर के सामने चढ़ाई जाती है। उसने उसको लेकर, उसने बहुत सी शर्त रखी और फिर वो रोटियों को उसने लिया और आगे गया। और फिर उसने कहा कि यदि तेरे पास कोई हथियार है तो उस हथियार को भी मुझे दे दे। और तब लिखा है यहाँ पर, या 9 पद में लिखा है 21 के, याजक ने कहा हाँ, पलिश्ती गोलियत की जिसे तूने एला तराई में घात किया, उसकी तलवार कपड़े में लपेटी हुई एबोद के पीछे धरी है। यदि तू उसे लेना चाहे तो ले ले, उसे छोड़, और कोई हथियार यहाँ नहीं है। तब दाऊद बोला उसके तुल्य तो कोई भी नहीं। और दाऊद रोटी को लेकर और तलवार को लेकर, वो भी गोलियत की तलवार,
जिससे उसने गोलियत को मारा था, वही तलवार को लेकर वहां से गया, निकल गया। और कहाँ गया? क्योंकि उसको मालूम था कि यहाँ पर भी शाऊल के कर्मचारी और उसके लोग आ जाएंगे और वहां से उसको भागना पड़ेगा। क्योंकि उसने उसका अपना पता नहीं बताया था। उसने कहा कि मैं राजा के काम से जा रहा हूं, लेकिन एक पुरुष था जिसने उसको देख लिया कि ये दाऊद है। वहां हम नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ 10 पद में लिखा है, और दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गया। अब ये जो राजा है, गत नगर का जो राजा है, वो पलिश्तियों का राजा है। और इस्राएली और पलिश्ती दोनों एक दूसरे के भारी शत्रु थे। अब दाऊद जो इस्राएल से निकला शाऊल के डर से, तो अब वो पलिश्तियों के राजा के पास इसलिए गया कि शायद वहां मुझे फेवर मिल जाए, वहां मुझे सुरक्षा मिल जाए। और वहां जा करके और फिर उसको जब वो वहां पर गया, तो क्या हुआ कि वहां के जो आकीश के लोग थे, उसके कर्मचारी जो उसके दरबार में लोग थे, उन्होंने दाऊद को पहचान लिया। उन लोगों ने दाऊद को पहचान लिया और वो कहते 11 पद में, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? अभी तक ये बात किसी को मालूम नहीं है कि राजा दाऊद भी राजा है। इवन शाऊल को भी नहीं मालूम और दाऊद को भी नहीं मालूम है। लेकिन उन लोगों ने ऐसे इस तरह से बात की, क्या लोगों ने उसके विषय में नाचते नाचते एक दूसरे के साथ क्या गाना ना गाया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है। ये बात कर रहे हैं वे आपस में कर्मचारी बात कर रहे हैं कि ये जरूर जो आया है ये दाऊद राजा है। और इसी के विषय में लोग गाना गाते थे कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है, जरूर ये राजा दाऊद हो सकता है। और आगे कहता है, तब दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी। ये बातें जो कर रहे थे, दाऊद अपने मन में सोचने लगा, ये क्या बात कर रहे हैं। अभी तक उसको अपनी जो उसका स्थान था, अपनी वैल्यू समझ लीजिए, अपना जो स्थान था कि वो कितना फेमस है, वो नहीं मालूम था। लेकिन लोगों की बातों से उसको समझ में आया कि ये दूसरे देश में भी लोग उसको पहचानते हैं। यहाँ पर भी लोग उसको पहचान रहे हैं कि ये तो दाऊद है जिसके विषय में लोग गीत गाते हैं, उसकी महिमा करते हैं, और ये मैं जरूर ही कोई बड़ा एक प्रतिष्ठित होऊंगा। और तभी मैं सोचती हूँ कि उसने सुना होगा कि मैं राजा भी हूँ। मुझे नहीं मालूम उसको इस प्रकार उसको पहले से मालूम था या नहीं, लेकिन बाइबल में कहीं भी लिखा नहीं इसके पहले। और फिर उसने उन लोगों ने उसको देखा और उसको इस विषय में बातचीत किया। और तब क्या किया, उन लोगों ने लिखा है जैसे 56 भजन संहिता में जो अभी हमने पढ़ा कि गत नगर में पकड़ लिया उसको। उन लोगों ने उसको पकड़ लिया, क्योंकि दाऊद तो इस्राएल का राजा था, दाऊद तो इस्राएल देश से आया, तो उसको पकड़ लिया। अब अब ऐसी परिस्थिति में जो दाऊद है वो डर गया। वो राजा से वो डर गया, अत्यंत डर गया, अत्यंत डर गया। क्योंकि एक तो वो इस्राएली है, दूसरी बात उसके पास में गोलियत की तलवार है। और गोलियत कौन था? गोलियत पलिश्तियों का सरदार था। और जब उनको वे देखेंगे कि उसके पास ही गोलियत की तलवार है, तो अवश्य उसको खत्म कर देंगे, क्योंकि इसके पास तलवार है, इसी ने मारा था गोलियत को। वो तो उनका बहुत बड़ा बड़ा सरदार था, उनका बड़ा नेता था। इसलिए वो बहुत डर गया। और जब वो डर गया, तब क्या किया? कोई नहीं है उसके साथ, बंदी गृह में डाला गया होगा। बंदी गृह में वो अकेला मन ही मन सब बातों को सोच रहा है, पकड़ा हुआ है, डर रहा है। को अकेला हूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, मेरी सहायता के लिए कौन है? कुछ नहीं। ऐसी परिस्थिति उसके सामने आई जो आज हम सब में से किसी के ऊपर भी आ सकती है।
एक भय की परिस्थिति, अकेलेपन का भय, एक असहायपन, और सामने बहुत बड़े देश का राजा है, लोग हैं, बंदी गृह की बनी दीवारें हैं, मैं कहाँ जाऊंगा? कोई मार्ग नहीं है, केवल एक मार्ग है, क्योंकि उसने अपने जीवन में अपने प्रभु को जान लिया था। उसने ये अपने परमेश्वर को पहचाना था। कैसे आप समझ सकते हैं कि उसने वो परमेश्वर को जानता है? जब गोलियत से लड़ने का सवाल आया था, गोलियत से लड़ने के लिए शाऊल ने मना किया, तब उसने क्या कहा कि मैं नहीं डरता हूं, क्योंकि जिस परमेश्वर ने मुझे भालू के और शेर के मुंह से बचाया, वही परमेश्वर मुझे गोलियत के हाथ से भी बचाएगा। और गोलियत को उसने चुनौती दी और कहा कि तू तो भाला और सांग लेकर के मेरे से लड़ने आता है, लेकिन मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं, क्योंकि संग्राम यहोवा का है। आप समझ सकते हैं कि वो परमेश्वर को कितना पहचानता था। उसको मालूम था कि उसके साथ एक परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। उसने शाऊल से कहा, जब मेरे भेड़ के बच्चे को शेर और भालू छीन के ले जाता था, मैंने उसको पीछे भागकर मैंने उसका पीछा किया और उसके मुंह से उस बच्चे को छुड़ा लिया। उससे मुझे बचाया है। एक बच्चे को, एक छोटे लड़के को परमेश्वर ने बचाया। क्या वो परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया होगा? सारी दुनिया ने उसको छोड़ दिया था, उसके परिवार के लोगों ने और उसके राजमहल के उसकी जाति भाइयों ने, इस्राएलियों ने उसे छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर उस बंदी गृह में अकेलेपन में केवल परमेश्वर उसके साथ था। और ये बात दाऊद जानता था, क्योंकि यहाँ 56 भजन संहिता में हम आगे अभी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो कहता है कि मैं जानता हूं, 9 पद में वो कह रहा है, यह मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। वो जानता था और तब उसने परमेश्वर से सहायता मांगी। वो परमेश्वर के पास गया, उसने प्रार्थना किया होगा और परमेश्वर ने उसको एक मार्ग निकाल के दे दिया। उसने उसको एक बुद्धि दी और वो क्या बन गया? वो पागल बन गया और उसकी लार निकलने लगी और वो कुछ भी गड़बड़ करने लगा, दरवाजों पर लिखने लगा और वो पागल के समान एक्ट करने लगा। और तब आकीश ने अपने कर्मचारियों से कहा, अरे ये तो बावला है, तुम इसको क्यों मेरे पास लाए हो? और ऐसे करके दाऊद वहां से छुटकारा पाकर भाग गया, वहां से चला गया। ये जो घटना है, ये जो स्टोरी है, ये हमारे लिए एक आशीष का कारण है। दाऊद की का एक अनुभव है, एक उसकी गवाही है। ये एक गवाही है। यदि आप बाद में उसको देख सकते हैं कि भजन संहिता 34 में, ये भजन संहिता 34 पहले लिखा गया है, लेकिन ये बाद में, इस भजन के बाद में लिखा जाना चाहिए था, क्योंकि ये इसी जो ये घटना हुई है, इसी की गवाही है। इसी की गवाही है वो, कि जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी तरह से निर्भय कर दिया, बिना डर का कर दिया। मैं भयभीत होकर उसके पास गया, लिखा है 4 वचन में। मैं जब उसके पास गया, उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, और जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। और बहुत सुंदर भजन है, मेरा प्रिय भजन है। और कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है, और संकट के समय वो छावनी किए हुए अपने लोगों को बचाता। ये जो भजन है 34 भजन संहिता, इसी घटना की पूरी गवाही है। और वो आनंद के साथ में परमेश्वर को धन्यवाद करता है और कहता है, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहे। आप पढ़ेंगे तो आप आनंदित होंगे। उसमें भी ये लिखा है, ये दाऊद का मिक्ताम है, जो
वहां से निकलने के बाद में, गत नगर से निकलने के बाद में दाऊद ने गाया था। तो इस प्रकार से इस परिस्थिति के ऊपर दाऊद ने विजय पाई। लेकिन अभी हम इस भजन को देखते हैं, तो जो हम परिस्थिति का उसने सामना किया, तो उस परिस्थिति पर यदि हम जाएं तो वो उसकी प्रार्थना और उसकी उपासना को हम देख सकते हैं। जब उसके पास कोई मार्ग नहीं था, वो प्रभु के पास गया और ये गीत है या प्रार्थना आराधना करते उसने कहा, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। बार बार कहता, मेरे द्रोही, मेरे विरोधी मुझे निकलना चाहते हैं। और जो लोग हैं ना, वे बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे चारों तरफ हैं। वे मुझे निगलना चाहते हैं, मुझे खत्म कर देना चाहते हैं। और वही दाऊद जिसने भालू और शेर का सामना किया और जिसने गोलियत को मार दिया, आज इस समय में वो भयभीत हो गया है, वो डर गया। लिखा हुआ भी हमने पढ़ा कि वो आकीश के सामने जाने से बहुत डर गया, उससे डर गया। वो एक डर उसके मन में आता। ये मनुष्य का स्वभाव है, ये मनुष्य का स्वभाव है कि हमारे जीवनों में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, चाहे हम कितने भी बड़े विश्वासी क्यों ना हो, कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनसे हमारा हृदय डर जाता है और डर जाता है और हम घबरा जाते हैं। हमको कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, अंधकार है चारों तरफ, हम अकेले हैं, कहीं कोई नहीं है। और तब हम अपने प्रभु को याद करते हैं। यदि हम अपने प्रभु को जानते हैं तब हम उसको याद करते हैं, नहीं तो क्या करते हैं? नहीं तो ऐसे परिस्थिति में लोग क्या करेंगे? जब बहुत बड़ी परीक्षा आ गई है, कोई रास्ता नहीं है, अकेले हैं, भयभीत हैं, क्या करते हैं? लोगों का सहारा लेते हैं, अपने धन का सहारा लेते हैं, इधर उधर फोन करते हैं और इधर उधर ताकते हैं, सब जगह देखते हैं कहाँ कौन मेरे की सहायता कर सकता है या मेरा धन मुझको बचा सकता है। कितने गलतियां हो जाती हैं, हम क्या करें समझ नहीं आता है। लोग अपने बुद्धि का सहारा लेते हैं, लेकिन जो परमेश्वर को जानते हैं, जिसने अपने प्रभु को पहचाना है, वो उसके पास जाते हैं। जैसे दाऊद गया और यहाँ पर वो 3 वचन में कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा और परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है और अब मैं नहीं डरूंगा। जब उसने प्रार्थना करने लगा, जब वो प्रभु के पास गया, पवित्र आत्मा ने उसको वचन सिखा दिया, उसको पिछली बातें याद आ गईं, उसका जीवन याद आ गया, कैसे उसको बचाया गया था शेर से, भालू से, गोलियत से, शाऊल के हाथ से। जब उसको मारने के लिए तरह तरह की युक्तियां की गई, उन सब से वो निकल गया। प्रभु ने कहा होगा, अब तक मैंने तुझे बचाया है, क्या आगे नहीं बचाऊंगा? क्योंकि उसकी जो डेस्टिनी थी, प्रभु ने उसके लिए एक योजना बना के रखी थी, राजा, इस्राएल का राजा बनने के लिए। एक योजना, बहुत अच्छी योजना बनी है हमारे लिए भी। लिखा हुआ है यिर्मयाह में लिखा 29:11 में लिखा हुआ है कि उसने मैं जो तुम्हारे लिए कल्पनाएं करता हूं वो तुम्हारी हानि की नहीं वरन लाभ की। मैं जो कल्पना करता हूं उनको मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन लाभ की हैं, और एक दिन मैं तुम्हारी आशा को मैं पूरा करूंगा। इन बातों के द्वारा हमारी भी यहाँ पर 29:11 में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। उसकी जो योजना है
प्रभु ने हमारे लिए जो योजना बनाई है वो भलाई की है, वो अच्छाई की है, उसमें कोई हानि नहीं है, कोई हार नहीं है, कोई फेलियर नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई भी शैतान के द्वारा हमको नहीं गिराया जा सकता यदि प्रभु हमारे साथ है। हम प्रभु पर अपना भरोसा तो रखें। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पास गया, उसको एक उपाय प्रभु ने बताया, उसको एक वचन दे दिया और अब वो कह रहा है, मैं परमेश्वर की सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से अब मैं तेरे वचन की प्रशंसा करूंगा, तेरे वचन की प्रशंसा करूंगा। क्योंकि वो जानता था और 9 पद में कहता, मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं जानता हूं। हालेलुया। वही परमेश्वर आज हमारे साथ है, जो कहता है वो कहता है 41 यशायाह के 41 के 10 में कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। इतना सशक्त वचन है ये। पिछले दिनों की जो भी परिस्थितियां थी, इस पूरे वर्ष भर मेरे प्रभु ने ही मुझे हर परीक्षा में, हर कमी में, हर एक आवश्यकता के समय, अकेलेपन में वो मेरे साथ रहा। हर बात में, छोटी छोटी बातें जिनको हम आपस में भी नहीं बोल सकते, मैंने जब अपने मन में रखा और प्रार्थना किया, मेरे बोलने से शब्द भी नहीं निकले, प्रभु ने मेरी इच्छा को, मेरी बात को पूरा किया। छोटी छोटे पेपर, फाइल, रसीदें मैं रख कर भूल जाती थी, प्रभु मैं कहाँ ढूंढूं? प्रभु ने मुझे मेरे सामने उसको लाके दिया। मेरे पास इतनी 1 साल में छोटी छोटी बातों की इतनी गवाहियां हैं। मैं प्रभु के नाम का धन्यवाद करती हूँ कि वो परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि मैं केवल और केवल उस पर भरोसा रखती हूँ। मैं उसकी करुणा और उसकी शक्ति पर मैंने भरोसा रखा। उसकी करुणा और भलाई मैंने पहले से इस वचन को पकड़ के रखा है कि जीवन भर उसकी करुणा और भलाई मेरे साथ बनी रहेगी। मेरे पति के जाने के बाद में उस समय पर ही जब मैं पूरी तरह से, मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया, मैं क्या करूं मुझे नहीं मालूम, और मैंने 1-2 शब्द ही अन्य भाषा में मैं प्रार्थना कर सकी और तुरंत प्रभु की ये वचन आया कि जीवन भर उसकी करुणा और भलाई मेरे साथ है। और मैंने उसकी भलाई पर विश्वास किया और मुझे प्रभु ने खड़ा किया। मैं प्रभु के नाम का धन्यवाद करती हूँ। और इस समय में जब मैं बॉम्बे में थी और मेरा एंजियोग्राफी होने वाला था, अचानक ये भी एक बड़ी गवाही है जो नहीं टाइम है मेरे आपको बोलने का, कि मैंने तो मना कर दिया था क्योंकि कोरोना के कारण से वहां हेल्थ चेकअप बंद हो गया था फोर्टिस हॉस्पिटल में। और मैंने सोचा कि मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, मुझे हेल्थ की चेकअप की जरूरत नहीं है, जबकि मैं पति के साथ जब जाती थी तो हमेशा कराती थी। तो मैंने बच्चों को मना कर दिया, लेकिन प्रभु को ये करवाना था। तो एक दिन मेरे सीने में हैवीनेस हो गया और मैं छोटे से एक हॉस्पिटल में गई और वहां पर ईसीजी में थोड़ा वेरिएशन निकला। और फिर वहां पे जो थी वो हमारे चर्च की एक लड़की, उसने कहा कि बड़े डॉक्टर को जो आए हैं उनको मैं रिपोर्ट दिखा देती हूँ। और उसने जब रिपोर्ट दिखाई तो ये प्रभु का कार्य है, वो डॉक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर थे और उन्होंने ही कहा मैं ये आपको लेटर देता हूँ, आप वहां जाकर अपना सब चेकअप करा। ये प्रभु के अद्भुत कार्य के लिए मैं प्रभु के नाम का धन्यवाद करती हूँ। आईसीयू में मुझे 3 दिन रहना पड़ा, बिल्कुल अकेले। बच्चे बाहर रोते थे क्योंकि बहुत पापा को उन्होंने ऐसी परिस्थिति में छोड़ के आए थे और फिर दोबारा नहीं पा पाए। लेकिन मेरा प्रभु ने मुझे जीवितों के बीच में रखा और जब मेरा एंजियोग्राफी होने लगा, मैं अकेली वहां पर थी, तब मैं घबरा भी रही थी। तब मुझे यही वचन आया, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा,
मैं यही वचन को बोलते अपने मन में बोलती रही और उसने अपने धर्म में दाहिने हाथ से मुझे संभाला। और मेरा जो इतने सालों का बीपी है, मैं सोचती हूँ 30 साल से ऊपर, जब से 30-35 साल से ऊपर है, लेकिन एक भी जगह कोई ब्लॉकेज निकलने नहीं पाया। ये प्रभु का अनुग्रह है, ये प्रभु का अनुग्रह है। उस अनुग्रह के लिए मैं प्रभु के नाम का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और वो चाहता है हम केवल उस पर भरोसा रखें, हम केवल उस पर भरोसा रखें। विश्वास नहीं, विश्वास अलग है जो केवल सुनने से या किसी के बताने से हमको हो जाता है, लेकिन भरोसा जो डिपेंडेंस को दिखाता है, उस पर पूरी तरह से हम डिपेंड करें, उस पर आधारित हो जाए। वो कॉन्फिडेंस चाहिए हमारे अंदर, वो कॉन्फिडेंस चाहिए विश्वास के से भी ज्यादा, कि हम कैसी भी परिस्थिति आए वो मुझे संभाल लेगा, कैसी भी परिस्थिति आए वो मुझे संभालेगा। ये ट्रस्ट की जिसको कहते हैं, वो भरोसा चाहिए। और ये दाऊद कहता है, मेरा भरोसा मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। मैंने तुझ पर भरोसा रखा। हमने गीत में गाया, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, क्योंकि मैंने उस पर भरोसा रखा। उसके लिए पहले आवश्यक है कि हम अपने प्रभु को पहचाने। वो बड़े बड़े काम करता है, हमारे जीवन के छोटे छोटे कार्यों में हम उसके हाथ को देखने वाले हों, समझने वाले हों, उसके आश्चर्य कर्मों को समझें और उसको धन्यवाद दें। हमारा प्रभु कैसा है, हम उसको पहचाने। हालेलुया। और जब हम उसको पहचान लेंगे, तब हम उस पर भरोसा रख सकते हैं। जब दाऊद ने देखा कि किस प्रकार से उसकी रक्षा की गई है, जब गोलियत से रक्षा की गई, शेर और भालू से रक्षा की गई और शाऊल से रक्षा की गई, यहाँ वहां मारा, यहाँ वो कहता कि मेरे मारे मारे फिरने का भी तू हिसाब रखता है। हम जहां जाते हैं, हम मारे फिर रहे हैं, दुनिया में हमारी पूछ नहीं है, लोग हमको तुच्छ जानते हैं। बुढ़ापे में कोई किसी को नहीं पूछता, हम बोझ बन जाते हैं। दुनिया के लोग हमको अवॉइड करते हैं, जवान बच्चे हमको अवॉइड करते हैं, लेकिन मेरा प्रभु हमारे मारे जाने का हिसाब रखता है। हालेलुया। हमको अपने प्रभु को पहचानना है और उसी पर अपना पूरा भरोसा जब हम रखेंगे, तब हमको प्रभु ऐसा दृढ़ करेगा कि हम उसकी सहायता से, उसके आत्मा की सहायता से सही समय पर सही वचन को प्राप्त करेंगे और ये वचन हमारी ताकत बन जाएगा। और तब हम भी दाऊद के समान कह सकेंगे, मैं परमेश्वर की सहायता से मैं वचन की प्रशंसा करूंगा। और आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी बार वही कह रहा है कि परमेश्वर की सहायता से मैं वचन की सहायता करूंगा। और 9 पद में और 34 भजन संहिता में भी वही लिखा है, जब मैंने उसको पुकारा तो उसने मेरी सुन ली। और यही बात इसमें कहता है, जिस समय मैं पुकारूंगा मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे, यह मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। और बहुत सुंदर उसने पूरे में उसकी प्रशंसा में ये गीत को गाया है, जो हम सबके लिए आशीष का कारण है। लेकिन मैं कुछ और बताना चाहती हूँ इसके लिए, क्योंकि समय नहीं है। वो वचन की प्रशंसा क्यों करता है? यदि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो हम क्या करते हैं? हम जरूर प्रार्थना करने के लिए चले जाते हैं, हम एक दूसरे को प्रार्थना के लिए बोलते हैं, हम वचन भी बोलते हैं, जो उससे संबंधित है वो वचनों को भी हम मुंह में बोलते हैं। क्यों? वचन की प्रशंसा। दाऊद कहता है कि मैं वचन की प्रशंसा करूंगा, वचन की प्रशंसा मैं करूंगा, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर के वचन पर था।
यहाँ पर वो 119 भजन संहिता में 119 के 42 पद में कहता है, मैं परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखता हूं। जो उसके मुंह से निकलता है उस वचन पर मैं भरोसा रखता हूं। और आपको सब वचन के बारे में मालूम है, ये वचन क्या है और उसमें कितनी सामर्थ्य है। कितने जगह लिखा है वचन क्या है? एक बीज है, एक हथौड़ा है, एक आग है, एक हमारे लिए एक वेपन है, और बहुत सारी चीजों के विषय में लिखा है। वो दो धारी तलवार है जो गूदे गूदे को काटता है। ऐसे वचन की प्रशंसा कर रहा है, वो वचन की प्रशंसा कर रहा है। क्यों कर रहा है वचन की प्रशंसा? क्योंकि यदि हम देखें यूहन्ना के पहला अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे वचन के उसमें लिखा हुआ है कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। और यहाँ पर यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है उसमें जीवन था। मुझे ये वचन इतना पसंद है कि उसमें लिखा है उसमें जीवन था। लिखा 3 पद में लिखा, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। वचन में जीवन था। किसका जीवन? परमेश्वर का जीवन। परमेश्वर का, सर्वोच्च परमेश्वर का जीवन इसके वचन में था। और वचन ही आगे चलकर देखते हैं, हम जानते हैं वही वचन देहधारी हुआ और यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आया। वचन आज भी, उस वचन में जीवन है। उसके मुंह से निकला हुआ, उसने कहा मेरा वचन ऐसा है कि कभी भी बिना काम किए वापस नहीं जाता। जिस काम के लिए मैंने उसको कहा है वो काम को पूरा करेगा। ये जीवित वचन है, ये जीवित वचन है जिसके अंदर सामर्थ्य है, जिसके अंदर पावर है, पावर। ये साधारण वचन दूसरी किताबों के समान वचन नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ पवित्र वचन है जिसके अंदर परमेश्वर का ही जीवन है। और आगे कहता है और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। दाऊद भी कहता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे पथ के लिए उजाला। 119 का 105 पद में लिखा हुआ। मेरे लिए वचन क्या है? मेरे पैरों के लिए दीपक है। पैरों के लिए मतलब क्या है? हमारे स्टेप्स के लिए, हमारे कदमों के लिए। हमारे पैर कहाँ जा रहे हैं? हमारे पैर ठोकर तो नहीं खा रहे हैं, हम कोई गलत मार्ग पर ना चले जाएं। वो वचन के अनुसार यदि हम चलेंगे, हम कभी भी ठोकर नहीं खा सकते, हम गलत मार्ग पर नहीं जा सकते। वो हमारे पैरों की, हमारे कदमों की चौकसी करता है। भजन संहिता 32 में लिखा है मनुष्य की गति परमेश्वर की ओर से निर्धारित होती है। गति क्या है? इंग्लिश में देखेंगे एवरी स्टेप ऑफ गुड मैन लिखा। स्टेप, हमारे कदम। यदि आज आप यहाँ हैं तो ये परमेश्वर की मर्जी है। यदि आप कल कहीं और हैं, वो परमेश्वर की मर्जी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे कदमों को दृढ़ करता है। इसीलिए तो वो कहता है कि मेरा रक्षक कभी ना ऊंगे। सुन, इस्राएल का रक्षक न सोता है ना ऊंगता है, वह तेरे पैरों को टलने नहीं देगा। वो तेरे पैरों को टलने नहीं देगा। ये भी मेरा बहुत प्रिय वाक्य है। जब मेरे पैर फिसलने लगे, वचन कहता है जब मेरे पैर फिसलने लगे, उसने मेरे लिए मार्ग को, स्थान को चौड़ा कर दिया। ऐसा हमारा परमेश्वर। हमारे पैरों की कौन चिंता करता है? कोई चिंता नहीं करता। हमारे पैर जो हैं हमारे चाल चलन को दिखाते, हमारा चलना चाल चलन को दिखाता है। हमारे चाल चलन को वो अच्छी रीति से जांचता। हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो सब देखता है। और वो इतना मैं गहराई से नहीं बोलूंगी। और मैं आगे कहता है पैरों के लिए वो दीपक है और दीपक की रोशनी बहुत दूर तक नहीं जाती ट्यूबलाइट के समान, लेकिन दीपक की रोशनी केवल थोड़ी ही दूर हमको दिखाती। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम हम थोड़ा थोड़ा चलें, परमेश्वर की सहायता से चलें।
एकदम से आपको पूरा रास्ता नहीं दिखाई देगा। हमको प्रभु कभी भी पूरा मार्ग नहीं दिखाता है, लेकिन हमको हमारे आगे आगे चलता है और हमको सही मार्ग पर ले चलता है। दाऊद क्या बोलता है, वो अब जी में जी ले आता है और धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्ग में, जब धर्म के मार्ग में चलना है, बड़ा रास्ता नहीं दिखाई देता, वो चौड़ा रास्ता नहीं है, वो सकरा रास्ता है जिसमें मेरा प्रभु मेरी सहायता अगुवाई करता है। और आगे वो कहता है कि मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला, पथ के लिए मार्ग में वो उजियाला देता है। ये मार्ग कैसा है, ये मार्ग कहाँ जा रहा है? दो राहे पर जब हम खड़े होते हैं, सही निर्णय लेना है तो वचन के अनुसार ले। हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, हम अपने ज्ञान का सहारा लेते हैं, सोचते हैं अरे ये रास्ते में हमको फायदा है, यहाँ हम अपने बच्चों का एडमिशन करें, यहाँ हम बच्चों को ले जाएंगे, या हमारे जीवन के लिए ये पैसे से ये पैसे और ये धन और ये रास्ता और ये नौकरी और ये जो भी दुनिया की चीजें हैं, हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं। लेकिन प्रभु नहीं चाहता, हम नहीं जानते प्रभु क्या चाहता। जब हम किसी मार्ग पर, इसीलिए लिखा, जब तुम कहीं मुड़ने लगो तो तुमको आवाज आएगी कि मार्ग यही है, इस पर चलो। ये दो राह जो है, ये क्रॉस रोड जो है, वो हमारे आगे बढ़ने के लिए हमको एक अलग स्टेटस पे, एक अलग स्थान पर ले जाती है, ऊंचे स्थान पर एक आगे आगे बढ़ाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि हमारा जो निर्णय है वचन के आधार, क्या ये वचन के आधार पर है, प्रभु की ये मर्जी है कि नहीं, हम प्रार्थना में रखें अपने निर्णयों को, अपने मार्गों को हम प्रभु के सामने रखें। प्रभु आप क्या चाहते हैं? यदि प्रभु की इच्छा के अनुसार होगा, वो अगुवाई करेगा धर्म के मार्ग में, और नहीं तो अधर्म के मार्ग में वो अगुवाई नहीं करेगा। इसीलिए वो वचन को दीपक कह रहा है, उजियाला कह रहा है, वो वचन पर भरोसा रख रहा है। और बहुत सारा, यदि आप 119 भजन संहिता पढ़ेंगे, आपको मालूम पड़ेगा वचन में ही आशा है, उसमें शांति है, उसमें ही सब कुछ है। जितनी भी चीजें आपकी आवश्यकता है, निराशा में वो आशा देती है। जब वचन पढ़ते हैं हमको सब कुछ मिलता है। हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, उसका हल उसका वचन है। तो जब हम प्रभु के पास ऐसे समय में जाते हैं, जब हमारे पास कोई मार्ग नहीं, पवित्र आत्मा हमको एक सही रास्ता दिखाता है, एक सही वचन देता है, और उस समय में आवश्यकता है उस वचन को हम विश्वास से ले लें, विश्वास से लेकर उस पर दृढ़ रहें, खड़े रहें। और केवल इतना ही नहीं, जैसा दाऊद ने किया, प्रोक्लेम, वो उसको बोलने लगा, जोर जोर से बोल रहा है, बार बार बोल रहा है कि मैंने परमेश्वर की सहायता से मैं वचन की प्रशंसा करूंगा, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है और मैं अब नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। और भी आगे वो कहता है, मैं 11 वचन में, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। ये हमारा परमेश्वर है। आपको सही समय पर सही वचन की आवश्यकता है, केवल पवित्र आत्मा आपको सही दिशा देगा। और तब जब हमको सही वचन मिल गया है, हमको क्या करना है, अपने में ही नहीं रखना है, धीरे धीरे नहीं बोलना है, उसको दृढ़ता से पकड़े रहना है, उस पर हमको कॉन्फिडेंस रखना है, हमको पूरा भरोसा रखना है, और फिर उसको जोर से प्रोक्लेम करना है, उसको डिक्लेयर करना है। शैतान भी सुन ले, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। कोई मनुष्य मेरा क्या कर सकता। रोमियन भी पौलुस भी कहता है, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरोध में खड़ा हो सकता। कोई नहीं खड़ा होगा। और यही इसीलिए जब वचन मिल गया तो दाऊद नाचते और कूदते हुए कह रहा होगा, मैं परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। हमको वचन की प्रशंसा करना है।
उसका धन्यवाद करना है इन वचनों के लिए जो उसने दिए हैं, उसका ऑनर करना, उसका आदर करना है। वचनों को लेकर के हम व्यर्थ बातें ना करें, लेकिन हमको उसका आदर करना है, हमको दूसरों को बताना है और दूसरों तक अपने ये सुसमाचार को भी फैलाना है। बहुत सी बातें वचन के विषय में है और लेकिन अभी समय नहीं है। और एक बात को मैं बताने चाहती हूँ, और दूसरा जो साधन है जब ऐसी परिस्थिति के बीच में हमको वचन की जरूरत है, और दूसरा जब हम प्रार्थना करने जाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, हर एक जन कठिनाई में, प्रॉब्लम में पहले प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के समय आपने यदि संडे के दिन सुना है सिस्टर नीलिमा को, तो उन्होंने भी बताया हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। हम ध्यान दें हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। हम केवल मांगने वाले ना हो। परमेश्वर हमारी ऐसी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। क्या सुनता है परमेश्वर? परमेश्वर अपने वचन को सुनता है। केवल वो वचन को जो हमने वचन के अनुसार मांगा है वही हमको देता है। और सुंदर बात को उन्होंने सिखाया उस दिन, और जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि प्रार्थना का हमारे, जैसे अभी हमने सीखा कि हमारे विश्वास का, हमारे भरोसे का आधार वचन होना चाहिए। यदि वचन में लिखा है हम सही मार्ग पर हैं। जो हम काम कर रहे हैं, यदि परमेश्वर ने हमको डायरेक्ट किया है, हमको वचन दिया है, हम सही मार्ग पर हैं। हमारे विश्वास का आधार, हमारे काम करने का आधार, हमारे निर्णय का आधार परमेश्वर का वचन हो, और प्रार्थना का आधार भी वचन होना चाहिए। हमको वचन को लेकर प्रार्थना करना है। जो परिस्थिति है उसके लिए हमको उसी खास वचन की जरूरत है। और जब हम, वो कैसे मिलेगा? जब हम वचन पढ़ेंगे, जब हम वचन को सीखेंगे। 15 अध्याय में यूहन्ना के लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगोगे वो हो जाएगा। वचन है हमारे पास। यदि वचन है तो हम वैसी प्रार्थना उसको लेके कर सकते। हम नहीं जानते हैं अपने प्रभु को, हम वचन को नहीं जानते हैं, तो हम केवल ये अपने शब्दों में बोलेंगे कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। नहीं, यदि हम परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, परमेश्वर सुनता है। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने भी एक वचन को बताया, और हमको भी ये बात को सीखना है कि किस प्रकार से वचन जो है क्यों आवश्यक है प्रार्थना में भी, और हमको वचन को क्यों पुकारना है। और यहाँ पर दो तीन वर्सेस हैं जिसको हम ले सकते हैं। यहाँ पर जो सिस्टर ने बताया है उसके अनुसार भी मैं कहती हूँ, यहाँ 41 यशाया 41 का 21 में कहता है, यहोवा कहता है अपना मुकदमा लड़ो, याकूब का राजा कहता है अपने प्रमाण दो। वे उन्हें देकर हमको बताएं कि भविष्य में क्या होगा। और आगे कहता है जिससे हम उन्हें सोच कर जान ले। हमको प्रभु चाहता है कि हम सही प्रमाण दें। किस वचन के आधार पर हम प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम वचन को उसके सामने रखेंगे, क्या है वचन के अंदर? वचन के अंदर सामर्थ है, वचन के अंदर पावर है। कैसा पावर है ये? वचन कहता है, बहुत सारे वचन पढ़ने के हैं, लेकिन आप सब जानते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर सामर्थ है। वो क्या वो सामर्थ है हमारी जीभ में, हमारे मुंह में है। जब हम बोलते हैं, लिखा है जीवन और मृत्यु दोनों हमारी जीभ में। जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते, एक क्रिएटिव पावर, एक डिस्ट्रक्टिव पावर, दोनों है। एक नाश कर देती है और एक बना देती है। हम क्या बोल रहे हैं? जब वो उस वचन को हम बोलेंगे तो वो पावर काम करता है। और वो पावर कहाँ काम करता है? मुझे बहुत आनंद हुआ जब मैंने पढ़ा और मैंने सीखा। वो पावर स्पिरिचुअल रियाम जो बोलते हैं, आत्मिक स्तर पर कार्य करता है।
आत्मिक जो स्तर है वहां पर वो कार्य करता है, और वहां पर प्रभु जब हम वचन को क्लेम करते हैं, प्रभु उस वचन की सामर्थ को के अनुसार जो हमने बोला है वैसा ही हमारे लिए वो करता है। 103 भजन संहिता के और उसके 20 वचन में लिखा, हे उसके दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन को पूरा करने के लिए तुम काम करते हो। ये कौन है वे दूत? ये सेवा करने वाली वे आत्माएं हैं जो आसमान में रहती हैं। परमेश्वर ने उनको भी कहा है कि जो वचन आए, उस आत्मिक रियाम में जो वचन आता है, स्पिरिचुअली जो आत्मिक स्थान पर जो वचन आ रहे हैं, उसको तुम काम करो, उस पर तुम काम करो, उसको पूरा करो। और तब ये वचन को लेकर के वे परमेश्वर के सामने रख देते, वे परमेश्वर के सामने वे रखते हैं। और भी जगह है, 62:6 में भी लिखा हुआ है, यशाया का 62:6 कहता है कि मैंने पहरुए ठहराए हैं, जो कि मैं, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप नहीं रहेंगे। वे यहोवा को स्मरण करने वाले, तुम भी चुप ना रहो और उसको चैन मत लेने दो। हम बोलते रहें, हम यहोवा को चैन ना लेने दें, हम वचन को बोलते रहें, ताकि वहां पर जो प्रभु ने जिनको ठहराया है वो स्वर्गदूत जो है हमारे वचन को परमेश्वर तक पहुंचाएं और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। मैं प्रभु का नाम का धन्यवाद करती हूँ। वचन में जो सामर्थ है उसका उपयोग हम कर सकते हैं, उसको हम छोटा ना जाने। मेरे ये वचन जो लिखा गया है, इसको व्यर्थ ना जाने, साधारण नहीं है। ये परमेश्वर से मुंह से निकला हुआ वचन है। ये दोधारी तलवार है जो हमको भी काटती है और दूसरे को, सामने वाले को भी काटती है। इसी वचन के द्वारा जो उस पर विश्वास करता है, लिखा है हालेलुया, वो उद्धार को प्राप्त करता है। वचन सुनने से विश्वास पैदा होता है और विश्वास के कारण से उद्धार मिलता है। विश्वास के वचन के द्वारा चंगाई मिलती है। हम सारे वचन हैं जो लिखा हुआ है, उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। सही वचन सही समय पर सही परिस्थिति में पवित्र आत्मा से मांगकर आप उपयोग करें और उसकी सामर्थ को हम देखने पाएंगे, अपने अंधकार में ज्योति पाएंगे, क्योंकि उसका वचन ज्योति है। वचन में ज्योति। मैं प्रभु के नाम का धन्यवाद करती हूँ। वो ज्योति अंधकार में चमकती है। हमारे जीवन का अंधकार परमेश्वर के वचन की ज्योति से पूरी तरह से आलोकित हो जाएगा। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारे वचन की प्रशंसा के द्वारा, क्लेम करने के द्वारा, उसका जय जयकार करने के द्वारा हम विजय को प्राप्त करेंगे। इसलिए हम दाऊद के समान में वचन की प्रशंसा करें, वचन की प्रशंसा करें, और तब हम कह सकते हैं कौन है जो हमारे सामने खड़ा रह सकेगा। कोई परिस्थिति नहीं, कोई कोरोना नहीं, किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने घुटने टेकेंगी। हम विजयी लोग हैं। हम ऐसे साधारण नहीं हैं, हम साधारण नहीं हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। मैंने एक दिन और पहले बताया है, हमारे अंदर यीशु रहता है। वो महिमा की आशा जो मसीह है हमारे अंदर रहता, उसका आत्मा हमारे अंदर है, उसका वचन हमारे साथ है। क्यों हम विजयी नहीं होंगे? हम विजय से उसने हमको जयवंत से बढ़कर बनाया है, इसलिए हम उसकी स्तुति करते रहें, उसका धन्यवाद करते रहें और उसके वचन की प्रशंसा करें। वो हमको विजय के उत्सव में लिए चलता है। सारी महिमा और आदर उसको मिले। मैं प्रभु के नाम का धन्यवाद करती हूँ, उसके वचनों के लिए, उसकी सामर्थ के लिए जो मुझे शक्ति देते हैं। आमीन। ग्रेस जेवियर सिस्टर हमारे बीच में है। ग्रेसी हुआ अनम्यूट करके हमारे लिए अंतिम प्रार्थना करेंगी और हम धन्यवाद करें कि आज हमारे पास वचन है। जब अभी पिछले हफ्ते में 211वां
बाइबल सोसाइटी का 211वां साल मनाया गया, अभी इसी हफ्ते की बात है। और बहुत सारे लोगों के जीवन का बलिदान एक बाइबल को लाने के लिए हमारे बीच में। परमेश्वर के बहुत से दास जो इस दुनिया से उनके सिर कलम कर दिया गया, उन्हें जला दिया गया, क्योंकि ट्रांसलेशन करना और सब बातों के लिए कितना कष्ट है, मैं उसको अभी नहीं सारी बातों को बोलती, लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद करें जिसमें सामर्थ है। वो सामर्थ आज मेरे और आपके पास में है, इसलिए हम उसका सदुपयोग करें। इससे बुरे जमाने में हम उसका प्रयोग करें, हम पढ़ें और हम वचन के अनुसार जीवन गुजारने की कोशिश करें। ग्रेसी वेयर सिस्टर, ग्रेसी बुआ अनम्यूट करके प्रार्थना करने में अगुवाई करें परमेश्वर की इन भलाइयों के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम आपके पास आते हैं, आपको लाखों लाखों बार धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप जो हमारे लिए इतने सुंदर अवसर को लेकर आए पिता, आज जो भी वचन बहन ने कहा, अनुग्रह करिए कि वह 100 गुना फलवंत हो, उसको भूलने वाले ना हो प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन मार्ग का दीपक और पथ का उजियाला है। आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है प्रभु। आज लोग अंधकार में चल रहे हैं, तुझको जानने के बाद, तुझे मानने के बाद प्रभु जी वे भटकी अवस्था में है। आज जो कुछ बोला गया है अनुग्रह कर, ताकि वो गहराई से जड़ पकड़े और बहुत ही अधिक फलवंत हो। हम धन्यवादित हैं क्योंकि ये वचन हमारे लिए देधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उस वचन की ऐसी महिमा देखी जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। बहन की गवाहियों के लिए धन्यवाद खुदावन। तू जीवित है, सामर्थी है और प्रभु ना बदलने वाला परमेश्वर। हम तेरी जय करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। आज जितनी भी बहनें प्रभु जी इस ऑनलाइन पर शामिल, एक एक के लिए आशीष कहती हूँ, एक एक के लिए प्रार्थना करती हूँ। वचन की ये जो बातें आज प्रभु शेयर की गई हैं, गहराई से उनके जीवन में बस जाएं। हम केवल वचन के सुनने वाले नहीं, पर उस पर चलने वाले बने खुदावन। आज आवश्यकता इसी बात की है। घोर अंधकार से भरी तराइयों से जब हमें गुजरना पड़ रहा है, तो ये तेरा वचन ही हमारे को उजियाला देगा पिता। सबके जीवन में एक परिवर्तन आने दे, मेरे जीवन में एक परिवर्तन आने दे, ताकि तेरे वचन की गहरी बातें खुदावन अंदर बहुत अधिक कार्यकारी हो। हमारी सोच बदले, हमारा भरोसा बदले, हम मनुष्यों की ओर ताकने वाले ना हो, परंतु सिर्फ जीवित परमेश्वर पर जो कल, आज और सदा एक सा है। आपने कहा ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा, और इसी बात को हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं खुदा। विश्वास योग्य परमेश्वर, आपके आगे हम झुकते, प्रणाम करते और आपकी जय करते हैं। ये जो प्रभु जी एक जूम के द्वारा सब बहनों को जोड़ा जा रहा है और एक एक के आत्मिक उत्थान के लिए ये कार्य हो रहा है, मेरी प्रार्थना है खुदावन इसमें हर एक जन बरकत पाए और तुझ में और दृढ़ता पाए। बहन अंजना के लिए प्रार्थना है, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए और अपनी दासी को बहुतों के लिए आशीष का कारण बना के और इस्तेमाल कीजिए। सीमा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसका अथक प्रयास आपके आगे है पिता।
उसके सतत प्रयास के कारण कितनी सोई आत्माएं जागृत हुई हैं खुदा। आज मैं एक विशेष आशीष और अभिषेक की प्रार्थना करती हूँ खुदावन, उसको नए अभिषेक से भर दीजिए, ताकि जितना कार्य वो आपके लिए कर रही है राज्य की बढ़ती के लिए प्रभु जी, वो और भी आशीषित और फलवंत होता चला जाए। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारे साथ हैं, अनुग्रह पे अनुग्रह दे रहे हैं और हर एक को प्रभु आपका नया अनुभव मिल रहा है। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। आमीन और